प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पेरिस के ग्रैंड पैलेस में एआई एक्शन समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एआई पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज को नया आकार दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रहा है। हम अभी एआई युग के शुरुआती दौर में ही हैं, जो मानवता के मार्ग को आकार देगा। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों के साथ बैठक की। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को करीब 7 मिनट तक संबोधित किया। वहीं बैठक के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली के अनुभव को पंजाब में काम में लेकर इसे मॉडल स्टेट बनाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एल्यूमीनियम और स्टील पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद यूरोपीय संघ ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। संघ प्रमुख उर्सुला वॉन लेयन ने मंगलवार को कहा कि इससे 27 देशों के समूह को कड़े जवाबी कदम उठाने पड़ेंगे। यूरोपीय संघ अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं यूपी सरकार की ओर से माघ पूर्णिमा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं कल शाम 5 बजे से ही महाकुंभ को नो व्हीकल जोन घोषित किया हुआ है, ताकि संगम तट के आसपास जाम की स्थिति न बने। एक अनुमान के मुताबिक आज करीब 6 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान है। मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट एक लक्षित बजट है। यह बजट उन लोगों के लिए केंद्रित है जो बहुत अमीर हैं, बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं। क्या 10 बजट इस देश के लिए सिर्फ इसीलिए बनाए गए थे कि 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के लोगों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईवीएम के सत्यापन के संबंध में नीति बनाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिका में चुनाव आयोग की ईवीएम को मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा डिलीट न करें और न ही कोई डेटा रिलोड करें। विदेशी पूंजी निकासी और अमेरिका के नए टैरिफ के ऐलान के बाद व्यापार युद्ध की आशंका फिर से बढ़ने लगी है। इस बीच मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से ज्यादा गिरावट आई। लगातार 5वें दिन सेंसेक्स 1018.20 अंक गिरकर 76,293.60 पर और निफ्टी भी 309.80 अंक टूटकर 23,071.80 के स्तर पर आ गया। इससे बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 9.3 लाख करोड़ रुपए घटकर 408.52 लाख करोड़ रुपए हो गए। बेंगलुरु में आयोजित हो रहे एरो इंडिया 2025 के तहत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि कमजोर रहकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शांति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत के दृढ़ विश्वास को दोहराते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपनी रक्षा क्षमताओं में बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली हार पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गठबंधन दलों को मिलकर पूरी मेहनत के साथ काम करना होगा ताकि समस्याओं का हल निकाला जा सके। कांग्रेस के बारे में बात करते हुए सिब्बल ने कहा कि पार्टी हमेशा मिलकर काम करने की कोशिश करती है और सहमति से आगे बढ़ने का प्रयास करती है। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अन्य को समन भेजकर मामले में जवाब तलब किया। मामले में आगामी 17 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूट्यूब से संबंधित वीडियो हटाने का निर्देश दिया था। जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68A के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के तहत करना में कुख्यात नार्को आतंकवादी तस्कर जाकिर हुसैन शाह और इम्तियाज अहमद खान की संपत्तियों को कुर्क किया गया।